यू आर वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल मनोज कॉम्प्लेक्स स्टडी। आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोज कॉम्प्लेक्स स्टडी में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले के वीडियो में हमने कवर किया था जो सोर्सेज ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट है A to Z के लिए, जो हमने उसमें बताया था। तो वहाँ पे हमने A to E तक का जो लेटर्स हैं उनके बारे में देखा था, उनके डेरिवेशन के बारे में, उनके उत्पत्ति के बारे में, उनके सोर्स के बारे में, ये कहाँ से हमें मिले थे और कब मिले थे, और ये पहले किस फॉर्म में लिखे जाते, किस रूप में लिखे जाते थे, और मॉडर्न इंग्लिश में ये किस रूप में लिखे जाते हैं। तो ऐसे ही आगे के अल्फ़ाबेट के जो लेटर्स हमारे हैं, जिनका सफ़र ओल्ड इंग्लिश से लेकर के मॉडर्न इंग्लिश तक का किस तरह रहा है, ये पहले किस तरह यूज किए जाते थे, इस वीडियो में हम कवर करेंगे। आइए देखते हैं एफ के बारे में कि एफ कहाँ से, हमें इसका ओरिजिन कहाँ से हुई है, इसका सोर्स क्या रहा है। तो यफ की अगर हम बात करें तो यफ वाज फ्रॉम फोनेशियंस। यफ जो है वो कहाँ से मिला, हमें फोनेशियन से मिला है। तो फोनेशियन जो है, कई बार ये वर्ड आया है, आप लोग सोचेंगे फोनेशियन क्या है। तो फोनेशियन जो है, फोनेशिया एक सभ्यता थी, एक कल्चर था जो भूमध्य सागर के तट पर लोग रहने वाले लोग रहते थे, वहाँ पे जो बसे हुए लोग थे, उनकी अपनी एक सभ्यता थी, एक कल्चर था। तो वहाँ फोनेशिया उस स्थान के नाम को हम जानते थे। तो उसी फोनेशिया स्थान पर रहने वाले जो लोग हैं वो फोनेशियंस हैं। तो फोनेशियन के लैंग्वेज से हमने यफ लिया, जो हमारे मॉडर्न इंग्लिश में यफ जो बना हुआ है, मॉडर्न इंग्लिश जो हमारी है जिसमें हमें यफ मिला है, तो ये फोनेशियन से लिया गया है। उनके समय में, उनके सभ्यता में ये अल्फाबेट जो लुक्ड लाइक मोर वाई, यानी ये वाई की तरह से एकदम दिखता था, इस तरह से उनकी सभ्यता में जो ये यफ था। ठीक है। एंशिएंट ग्रीक, फिर उसके बाद एंशिएंट ग्रीक जो है नेम्ड इट टू डिगामा। एंशिएंट ग्रीक ने जो है, जो यूनान था, प्राचीन यूनान, इसने जो है क्या किया, इसको डिगामा नाम दिया इसको। ठीक है, डिगामा नाम, एंड टिप्ड इट टू रिजेंबल प्रेजेंट डे एफ। और बाद में उसको उन्होंने अपने तरीके से, अपने अनुसार उसको मॉडिफाई किया, और आज जो प्रेजेंट डे का जो यफ है ऐसा ये दिखने लगा है। The Romans made it looked better with geometrical shape and sound to F। मतलब F वो जो कई बार लिखा गया ना, उसका मतलब उस समय ये साउंड फा करते थे, फा, ऐसा। आज भी अगर जो हमने फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा है उसमें इसके अगर प्रोनाउंसिएशन करते समय इसके जो साउंड है वो फा करके आएगा। तो मतलब कि F जो है ये फोनेशियन से मिला है। इसकी शुरुआत अगर देखें तो ये फोनेशियन से हुई है, जो उस समय किसकी तरह से था, लाइक वाई, वाई की तरह से था फोनेशियन में। और एंशिएंट ग्रीक ने इसका नाम क्या दिया, डिगामा। अपने समय जब ग्रीक आए, यूनान आए, तो इन्होंने इसे नाम दिया डिगामा, एंड टिप टू रिजेंबल प्रेजेंट डे एफ। और इससे जो है यफ की तरह से प्रेजेंट डे एफ का जो है शेप दे दिया। ठीक है, किसने, एंशिएंट ग्रीक ने, प्राचीन यूनान के लोगों ने। और फिर रोमन्स आए, रोमन्स ने क्या है, इसको और बेटर किया, और बेटर करके ज्योमेट्रिकल शेप इसका और अच्छी तरह से किया, और साउंड क्या दे दिया इसका, फ, ऐसे फ, फ, ऐसे। तो ये साउंड दे दिया। तो इस तरह से यफ हमें मिला, यानी इसका सफर रहा फोनेशियन से होते हुए ग्रीक के बाद रोमन तक आते आते तब जाके आज प्रेजेंट मॉडर्न इंग्लिश जो है, इस समय के इंग्लिश में ये यफ है, इसको हम फा का ध्वनि देते हैं, ये चीज है। इसके बाद आते हैं, देखते हैं जी के बारे में। तो जी केम फ्रॉम जेटा इन ग्रीक्स। जो जी है ये स्पेशली कहां से आया, ग्रीक से आया। ठीक है, और इसको उस समय क्या नाम दिया जाता था, जेटा। ठीक है ना, जेटा इसका नाम दिया जाता, जेटा। ये ग्रीक से आया, और इट लुक लाइक आई। उस समय ये जो है इस तरह से आई की तरह से सिंबल दिया जाता था, आई की तरह सिंबल, इसको जो सिंबलाइज किया गया था, प्रतीक इसका था। लेकिन इसको जो प्रोनाउंसिएशन इसका करते थे, इसकी ध्वनि जो करते थे, वो क्या कहते थे, इसको जीटा बोलते थे। अब कह रहे कि और प्रीवियसली मेड ज, जैसे ज, ऐसे ज, मतलब लंबा से ये साउंड ऐसा देते थे। और फिर इट वाज चेंज्ड इन 250 BC बाय रोमन्स एंड साउंडिंग लाइक जी साउंड। और बाद में क्या हुआ, 250 BC में रोमन्स आए, और रोमन्स ने उसका साउंड किस तरह का दिया, जी की, जो आज हम बोल रहे हैं जी, जैसे ये ऐसे ये साउंड। तो वही साउंड इन्होंने स्पेशली जी करके नाम दिया, इसको साउंड दिया इसको। और ये आया कहाँ से, ये हम इसको ध्यान देते रहेंगे कि ये ग्रीक्स में
ये अल्फाबेट जो है आई की तरह प्रेजेंट होता था और उसको जीटा के नाम से जानते थे और उसके ध्वनि निकालते थे ऐसे। और बाद में 250 बीसी की बात करें तो रोमन्स ने इसको जो है साउंड दिया जी के साउंड। ठीक है, तो इस तरह से ये चीजें हैं। अच्छा, कुछ आई इस तरह से भी दिखाया जाता था और यहाँ पे हमने लिख दिया है ऐसा, ये सिंबल कुछ इस तरह से भी इसको बनाते थे। फिर इस जैसे कहने का मतलब है कि जो हमारा ग्रीक्स है, जो यूनान के लोग हैं, वो इस तरह से रिप्रेजेंट करते थे। बाद में रोमन आए, वो जी की तरह साउंड देकर के ऐसा रिप्रेजेंट करते थे। फिर इसको जो है बदला गया, ठीक है, बदल करके आज का जो मॉडर्न है मॉडिफाइड करके के इस तरह का जी का शेप दे दिया, जो आज हमारे मॉडर्न इंग्लिश का है, मॉडर्न अल्फाबेट का है। फिर बात करते हैं एच की। एच जो है ही केम फ्रॉम इजिप्शियन, ये इजिप्ट से आया, मतलब मिस्र से, और यूज एज ए फेंस सिंबल। एक फेंस सिंबल मतलब दीवार की तरह उनका जो अपना सिंबल रहा करता था, उस तरह से उन्होंने उसको सिंबलाइज किया इजिप्ट से। तो इट मेड ब्रीथी साउंड व्हेन प्रोनाउंस्ड, जब इसका प्रोनाउंस किया जाता था तो ये ब्रीथी साउंड देता था, जैसे एच, जैसे एच, ऐसा एच, इस तरह का चीज है, ठीक है ना। तो ब्रीथी मतलब सांस को लेना देना इस तरह से, तो इस तरह का ये प्रोनाउंसिएशन उसका होता था। बाद में लैटिन और ब्रिटिश स्कॉलर्स जो हैं, इन्होंने क्या किया, ड्रॉप्ड इट अराउंड 500 एडी, लगभग 500 एडी के आसपास इसको छोड़ दिया, मतलब वो लोग इसका यूज नहीं कर पाए, ठीक है ना। इजिप्शियन के बाद जो लैटिन और ब्रिटिश जो स्कॉलर थे 500 एडी के आसपास इसको छोड़ दिए, और इसका सिंबल उस तरह था इजिप्शियन के समय में, ठीक है ना। उनका एक फेंस का सिंबल रहा करता था ऐसा, और ये लोग इसका यूज नहीं कर पाए। जब यूज नहीं कर पाए तो इसको ड्रॉप कर दिया, यानी छोड़ दिए इसको, मतलब इसको निकाल दिए, अपने जो भी ये लोग अल्फाबेट अपना बनाए थे उस अल्फाबेट से एच को निकाल दिए। बाद में फिर धीरे धीरे जब ये मॉडर्न इंग्लिश की बात आई और हम इसके पूरे रिकॉर्ड को पढ़ते जब आए, तो बाद के जो स्कॉलर्स हैं, हमारे मॉडर्न स्कॉलर्स, इन लोगों ने उसके ऊपर जो विचार किया और तब जाके इसको मॉडिफाई किया, जो आज का एच शेप है, और उसको एच का जो है साउंड दिया, ठीक है। तो इस तरह से सफर रहा है एच का। बात करते हैं आई। आई जो है, आई वाज कॉल्ड यॉर्ड इन 1000 BC, मतलब 1000 BC में ये आई जो है, इसको हम क्या नाम से देते थे, यॉर्ड। इट मीन्ट आर्म एंड हैंड, यॉर्ड का मतलब क्या था उस समय, हाथ और जो है आर्म एंड हैंड, मतलब हाथ ही दोनों, आर्म कह दें या हैंड उसको कह दें, तो ये इसका मतलब होता था आर्म एंड हैंड, मतलब कि पूरी भुजाएं या हाथ पूरा ऐसा। द ग्रीक्स यूज्ड टू कॉल आयोटा एंड मेड इट देन वर्टिकल। बाद में 1000 BC के बाद जो ग्रीक्स हैं, ये इसको क्या कहने लगे, आयोटा, आयोटा कहने लगे, और इसको क्या कर दिया बाद में, वर्टिकल कर दिया। ये कुछ इस तरह से था, ठीक है, इसको वर्टिकल कर दिया, ऊपर कर दिया, ठीक है ना। वर्टिकल करने के बाद इट टर्न इनटू स्ट्रेट लाइन इन 700 BC। पहले जैसे देखिए ये है, इसको वर्टिकल कर दिया, वर्टिकल ऐसे कर दिया। वर्टिकल करने के बाद इसको फिर लगभग 700 BC में एक स्ट्रेट लाइन की तरह से बना दिया गया, जो इस तरह से बन रहा है, मतलब एकदम ऐसे स्ट्रेट लाइन आई, ठीक है। तो ये आई जो है, इसका डेरिवेशन इस तरह हुआ, ये 1000 BC में, लगभग 1000 BC में यॉर्ड के नाम से जाना जाता था, जिसका मतलब आर्म एंड हैंड, मतलब भुजा या हाथ ही पूरा होता था, ठीक है। द ग्रीक्स यूज्ड टू कॉल आयोटा, ग्रीक इसको क्या कहते थे, आयोटा के नाम से जानते थे, और इसको जो है वर्टिकल, उन्होंने घुमा करके इसको वर्टिकल कर दिया, ठीक है, यानी नीचे का सिरा ऊपर कर दिया, ऊपर का नीचे कर दिया। फिर बाद में 700 BC में इसको जो फिर धीरे धीरे मॉडर्न इंग्लिश में जब हम आने शुरू कर दिए, तो इसको एकदम स्ट्रेट लाइन की तरह से बना दिया गया, जो आज के हमारे मॉडर्न अल्फाबेट में इस लेटर का शेप है, ठीक है, जिसको हम आई बोलते हैं, ये चीजें हैं। फिर बात करते हैं जे की। तो जे जो है, ये कह रहे हैं प्रीवियसली आई यूज्ड टू स्टैंड फॉर जे साउंड, मतलब पहले जो आज हम आई पढ़ रहे हैं, इस आई का सिंबल इस तरह से ये जे के लिए यूज किया जाता था, ठीक है ना। तो ये प्रीवियसली कह रहे मतलब बहुत पहले, जो वही जो हमारे ओल्ड या मिडिल इंग्लिश एज में, तो उस समय जे को हम जो है आई की तरह से शेप देते थे, और इट गॉट शेप्ड इन 15th century एज कंट्रीब्यूशन टू स्पेनिश लैंग्वेज। और इसका जो शेप फिर जो दिया गया, ठीक है, आज का जो शेप है इसका है, ये कब दिया गया, कि कह रहे कि ये 15th century में दिया गया, और उसको देने वाले कौन थे, स्पेनिश,
स्पेन के लोग थे जिन्होंने आई वाले सिंबल को, जो आई की तरह दिखता था जे, इसको जे का शेप दिया। कब? 15th सेंचुरी में। ठीक है, 15th सेंचुरी में ऐसे जो है आई का, जो आज प्रेजेंट टाइम में जो हम जे का सिंबल पढ़ रहे हैं, आई को चेंज करके इन्होंने इस तरह का शेप दिया जिसे हम जे पढ़ते हैं। ठीक है, फिर कह रहे हैं इट वाज इन 1640 दैट द लेटर रेगुलेटेड इन प्रिंट। मतलब 1640 से, जब 15th सेंचुरी में 15वीं शताब्दी में तो शेप इन्होंने दे दिया, बाद में 1640 से ये लेटर रेगुलर इसी रूप में प्रिंट होने लगा, हर जगह यूज होने लगा। ठीक है, ये चीज रहा, ये सफर रहा जे का। इसके बाद बात करते हैं के की। के इज ओल्ड लेटर एंड केम फ्रॉम इजिप्शियन। मतलब के भी जो है वो कहां से आया? इजिप्ट से। क्योंकि भाई यहाँ जो हमने इंग्लिश का सफर जो तय किया, सबसे पहले इजिप्ट की ही बात की गई है, तो सबसे पुराना यहाँ के भी है जिसे इजिप्ट ने ही दिया है, मिस्र ने ही दिया है। इट वाज कॉल्ड कफ। इसको वो लोग किस नाम से जानते थे? कफ नाम से जानते थे। ठीक ना। और व्हेन ग्रीक गॉट इट इन 800 BC, जब ग्रीक्स इसे पाए, कब पाए इस चीज को? 800 BC में पाए इसको। तो के बिकम कप्पा एंड फ्लिप टू राइट। तो वो लोग इसको किस नाम से जानने लगे? कप्पा नाम से, और उसको राइट में फ्लिप कर दिया। मतलब उससे पहले इस तरह से था कि इससे पहले यानी ग्रीक के समय में इस तरह था, इसको राइट में फ्लिप कर दिया। मतलब ऐसे राइट में खिसका दिया, मोड़ दिया, फ्लिप कर दिया है इस तरह से। जो आज का हमारा प्रेजेंट टाइम का मॉडर्न इंग्लिश का जो मॉडर्न अल्फाबेट है उसका ये सिंबल। यल के बारे में, यल जो है इट लुक्ड लाइक हुक्ड लेटर। मतलब ये हुक की तरह से दिखता था। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता था? कॉल्ड ईल, मीनिंग गॉड। जैसे ईल, इल, एल, ई और ये यल, ये प्राचीन समय का यल का सिंबल था उन समय के समय में। ठीक है ना। तो उसको हम क्या कहते थे? इसका मतलब जो ईल है, ईल का मतलब वो लोग कहते थे कि इसका मतलब क्या, वो सिंबल मानते थे गॉड का, यानी भगवान। ईल जो वो सिंबल था वो उनके लिए भगवान का एक सिंबल था। ठीक है, और वो हुक की तरह से था। देखिए ये है ऐसे कुछ हुक की तरह से। और इसमें जो है फिर बाद में फोनेशियन, और फोनेशियन ने इसे रिवर्स किया लेफ्ट साइड में। जैसे ये है, इसको लेफ्ट साइड में ऐसे रिवर्स किया। ठीक है, ऐसे करके इधर कर दिया, उसको लेफ्ट घुमा दिया इस तरह से। और उसका नाम क्या रख दिया उन्होंने? लेमेंट। क्या? लेमेंट। इसका नाम उन्होंने रखा लेमेंट। लेफ्ट में रिवर्स करने के बाद नाम रख दिया लेमेंट। फिर इनके बाद फोनेशियन के बाद आए ग्रीक्स आए, और ग्रीक्स ने इसी को जो उन्होंने लेमेंट नाम रखा था, इन्होंने नाम रखा लैम्डा। उसको कहा लैम्डा। आज हम देखते हैं लैम्डा हम कुछ इसी तरह का बनाते हैं। ठीक है ना। तो लैम्डा नाम रखा उन्होंने। लैम्डा रखने के बाद और फाइनली बाद में उसका नाम तो लैम्डा रखा, और बाद में फिर आए कौन? रोमन्स आए। रोमन्स आए और रोमन्स ने इसको क्या कर दिया? लुक केम एट राइट एंगल बाय रोमन्स। मतलब इसको जो है फिर उसी तरह से घुमा करके और राइट एंगल पे कर दिया। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। मतलब ये जो इस तरह से हुक मुड़ा हुआ है, इसको ऐसे एकदम राइट एंगल पे कर दिया, 90 डिग्री पे कर दिया इसको घुमा करके। ठीक है ना। तो जो आज का हमारा एल का फॉर्म है मॉडर्न इंग्लिश में। ठीक, तो ये सफर रहा एल का। फिर आते हैं यम की बात करते हैं। तो यम जो है ये बताया जाता है ओरिजिन ऑफ दिस लेटर वाज वेवी वर्टिकल्स लाइंस विद 5 पीक्स। मतलब ये जो था ये वेव वर्टिकल वेव के फॉर्म में था। मतलब एक तरंगों लहरों के रूप में ये इसका आकृति बनी हुई थी, और वो भी कितने? 5 पीक्स, 5 चोटियों की। ठीक है ना, 5 चोटियों की एक लहर बनी हुई थी इसकी। और बाय फार सिंबलाइज वाटर, जो किसको दिखाता था? वाटर को प्रदर्शित करता था एज पर इजिप्शियन। और किसके समय में? इजिप्शियन के समय, यानी इजिप्ट के समय, मिस्र के समय में ये जो है वेव की तरह, एक लहर की तरह, जैसे लहराती हुई लहर, ऐसे करते हुए ये जो सिंबल दिखाया गया ऐसे था ये। और इसमें 5 सिरे बने हुए थे। 5 दिखाई ना, 5 पीक्स, 5 चोटियां, 5 सिरे बने हुए थे। जैसे ये है, ये 1 हो गया, इधर 2, फिर 3, फिर ये 4, फिर ये 5। मतलब ये जो चोटियां बनी हुई है, एक चोटी ये है, एक यहाँ से शुरू हो रही है, एक ये है, दूसरी इधर आ गई है, तीसरी इधर, ऐसे दूसरी, तीसरी, ये चौथी और ये 5वीं। इस तरह 5 लहरों में ये बटी हुई थी। बाद में बता रहे हैं कि 1800 BC, लगभग 1800 BC की बात करें तो सिमेटिक लोग जो आए उन्होंने रिड्यूस किया। रिड्यूस कितने लाइंस? 3।
3 लाइंस की जो तरंगे थे उसको कम कर दिया उन्होंने। उसको कम करके कहां तक कम किया? 3 तक कम किया। मतलब इसको इस तरह से लाए कि ये 3 ही रह जाए, ऐसे करके जो चोटियां हैं इसकी, जैसे अब यहां से 1 2 3 ऐसे चोटियों में इन्होंने कन्वर्ट किया। फिर उसके बाद एंड फोनेशियंस लेटर रिमूव्ड अनदर वेव फ्रॉम इट, और उसके बाद एक और वेव उससे कम कर दी। ठीक है, फिर लेटर द पीक्स वेयर मेड इन जिगजैग इन 800 BC। बाद में वो लहर केवल एक जिगजैग ऐसे करके जिगजैग में होगी। एंड फ्लिप्ड हॉरिजॉन्टली, और बाद में से जो हॉरिजॉन्टली ऐसे क्षैतिज रूप में फिर इसको इस तरह फ्लिप कर दिया, घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया। तो जब घुमाया गया तो आज का हमारा जो है मॉडर्न एम जो मिल रहा है, ये चीज है। ठीक है, तो ये रहा सफर एम का। बाद में आते हैं हम इसमें यन की बात करते हैं। तो यन उस समय जो दिखता था किस तरह, स्मॉल रिपल ओवर लार्ज वन, मतलब एक छोटे रिपल तरंग जो है एक बड़ी लहर के ऊपर बनी हुई मिलती थी। मतलब कि स्मॉल रिपल की बात करें कि छोटी सी लहर जो है एक बड़ी लहर के ऊपर बनी हुई रहती थी। जैसे ये लहर को दिखा रहा है, पानी की लहर को, ये बड़ी है, इसके ऊपर ये छोटी सी ऐसे बनी हुई है। ठीक है, इट सिंबलाइज्ड फिश एंड वन रिपल अपीयर्ड इन 1000 BC। कह रहे ये किसको सिंबलाइज करती थी, किसको दिखाती थी? फिश को, मछली को दिखाती थी ये। ठीक है ना। बाद में कह रहा है कि इसको 1000 BC में उसको एक रिपल को जो है केवल एक रिपल को दिखाया गया, एक तरंग को दिखाया गया, और इसको फिर हॉरिजॉन्टली घुमाया गया। मतलब एक तरंग को ऐसे दिखा देते हैं, फिर ये इस तरह से बन गया। मतलब छोटी वाली तरंग को ही दिखा दिया, बड़ी वाली तरंग को हटा करके एक तरंग को मिटा करके इस तरह से इसको एन का फॉर्म दे दिया गया। तो इस तरह से ये सफर रहे यन तक के जितने भी लेटर्स हैं उनके, और इसके बाद के जो लेटर्स अभी बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। इसी तरह थोड़ा थोड़ा हम देते रहेंगे। आप लोग अच्छी तरह से इसको ध्यान से पढ़ते रहिएगा ताकि अच्छी तरह से ये तैयार होता रहे, और अगली वीडियो तक आप इसको पढ़ते रहिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।